जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है सर्वप्रथम मातृशक्ति के चरणों में नमन और वंदन है। मेरे YouTube चैनल के सभी दर्शक गणों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। शुभ प्रभात। आज मैं आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ ज्योतिष शास्त्र में। इसकी हम चर्चा करते हैं, चर्चा पे परिचर्चा हम करते हैं। आज का टॉपिक है भद्रा दोष परिहार। भद्रा दोष परिहार। ज्योतिष शास्त्र गणना के अनुसार भद्रा का जो है विशेष महात्म्य है और विशेष जो है इसका महत्व है। भद्रा में जो है किस दिन भद्रा शुभ होती है और किस दिन भद्रा अशुभ होती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। मैं पंडित मोहित मैठाणी, कथावाचक व्यास, भागवताचार्य, ज्योतिषाचार्य, माँ भगवती उपासक, आपके सामने बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो है भद्रा विशिष्ट को छोड़कर शेष सभी कारण सामान्यतः शुभ माने गए हैं। भद्रा को मूर्तकारों ने दोषकार माना है और मूर्त सहित ग्रंथों में भद्रा के दोष का स्पष्ट परिहार बताते हुए अनेक वाक्य उपलब्ध हैं। भद्रा के दोष परिहार 4 स्थिति भद्रा की होती है। पहला है भद्रा स्वर्ग या पाताल में भद्रा का वास होता है। दूसरा प्रतिकूल वाली भद्रा हो और दिनार्थ के अंतर्गत वाली भद्रा हो और भद्रा का पुच्छ काल हो। पहला है स्वर्ग या पाताल में भद्रा का निवास। स्वर्ग और पाताल में भद्रा का निवास कैसे होता है? भद्रा के समय चंद्रमा यदि मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा का वास स्वर्ग में होता है। यदि कन्या, तुला, धनु, मकर राशि में हो तो भद्रा का वास पाताल में होता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि, सिंह, कुंभ, मीन राशि में प्रवेश करती है तो भद्रा का वास भूलोक में वास होता है। शास्त्रकारों का मतानुसार भूलोक की भद्रा दोष कारक है और शेष स्वर्ग पाताल की भद्रा को शुभ, धनु, मकर राशि से घटित होने वाली भद्रा समस्त मांगलिक कार्यों के लिए ग्रह है। प्रतिकूल वाली भद्रा तिथि के पूर्वार्ध कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष आते हैं, पहला है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के 7वीं और 14वीं तिथि और शुक्ल पक्ष में 8वीं और 15वीं तिथि को भद्रा दिन की भद्रा तथा तिथि की भद्रा के दिन में आ जाए तो प्रतिकूल वाली भद्रा कहा जाता है। इसे मूर्तकारों ने शुभ माना गया है कि रात्रि भद्रा यथा दीनस्तम दिवा भद्रा यथा निशि न तत्रम भद्र दोषम स्यात् स भद्रा भद्रदायिनी। मतलब दिनार्थ के अंतर्गत वाली भद्रा, जो भद्रा दिनार्थ मध्यकाल में पूर्व में हो उसे अशुभ हो और उसके बाद उसे शुभ माना गया है। भद्रा का पुच्छ काल, सभी मूर्तकारों ने भद्रा के मुख काल को अशुभ और पुच्छ काल को शुभ माना है। नियमानुसार भद्रा का जो मुख है वो 5 घटी पल में जो है प्रारंभ होता है। पुच्छ काल में 3 घटी होती है और अपवाद सर्व काश्यप सहित का यह वाक्य भी है कि भद्रा की पहली 5 घटी उसका मुख, तत्पश्चात 1 घटी गला, 11 घटी वक्षस्थल, 4 घटी नाभि, 6 घटी कमर और 3 घटी पुच्छ है। और मुख काल को कार्यहानि, कंठ काल में मृत्यु, पक्ष काल में निर्धनता, कटी काल में पागलपन, नाभि काल में पतन और पुच्छ काल में विजय होती है। इसलिए भद्रा के मुख काल को छोड़कर शेष भाग आवश्यकता की स्थिति में ग्रह होता है। और अब इसका हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका निचोड़ क्या होता है कि भद्रा काल में प्रतिदिन की जो भद्रा का विशेष महत्व है, स्वर्ग पाताल बैकुंठे पाताल निवासनी वाली भद्रा शुभ मानी गई है, भूलोक वाली नहीं है। और भूलोक वाली भद्रा शुभ मानी गई है यदि वह प्रतिकूल वाली हो। यदि भद्रा भूलोक वाली हो और प्रतिकूल
वाली भी नहीं है तब भी वह शुभ होगी यदि वह दिनार्थ के बाद हो। अत्यावश्यक स्थिति में भद्रा के मुख काल को छोड़कर शेष भाग में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इन स्थिति में यदि हो सके तो पुच्छ काल में प्राथमिकता दी जाए। कुछ आचार्यों की गणना के अनुसार, कुछ आचार्यों ने गणना की, आचार्यों को तो भद्रा के पुच्छ काल की प्रत्येक स्थिति में शुभ मानते हैं कि पृथिव्यायानि कर्माणि शुभानि अशुभानि च तानि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति विच्छपुष्टेन संशयम्। पीयूष धारा आदि ग्रंथ में कहा गया है कि अत्यंत अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त परिहार का प्रयोग करना चाहिए। यह समाहार संकलन मूर्त गजानन प्राकरण में बताया गया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।